यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा महसूर होकर रह गए। पाकिस्तानी तलबा का सिफारत खाने की मदद न मिलने का शिकवा। कहते हैं अम्बेसी की जानिब से सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। हमारी हेल्पलाइन पर राब्ता नहीं हो पा रहा, हम इससे आगाह हैं। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर नोएल खोकर की GNN से गुफ्तगू। कहा तलबा से मुसलसल राब्ते में हैं। बेशतर तलबा को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुके हैं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत यूक्रेन से निकल चुकी है। बकिया अफराद महफूज मकामात पर हैं। कुछ कारोबारी अफराद यूक्रेन में ही रहना चाहते हैं। उधर CEO PIA और यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर में राब्ता। PIA ने 2000 पाकिस्तानी तालिब इल्मों की वतन वापसी के लिए परवाजें चलाने का ऐलान कर दिया। तमाम पाकिस्तानी तालिब इल्म यूक्रेन के शहर टर्नोपल में यकजा होंगे। पाकिस्तानी सिफारत खाना जमीनी रास्ते से तमाम तालिब इल्मों को पोलैंड मुंतकिल करेगा। PIA का बोइंग 777 तैयारा पोलैंड से तालिब इल्मों को वतन वापस लाएगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का यूक्रेन में फंसे तलबा को फौरी वतन वापस लाने का मुतालबा। कहा यूक्रेन में फंसे तलबा इनखला के मुंतजिर हैं, क्या इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी फिक्रमंद। कहा यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को बहिफाजत वापस लाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी मुतासरा खानदानों के साथ है। हम अपने शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। यूक्रेनी सदर की 137 हलाकतों की भी तस्दीक। शिकवा किया आलमी ताकतें दूर खड़ी देख रही हैं। हम आज भी अपना दिफा तनहा कर रहे हैं। यूक्रेन के शहरियों की जंग ज़दा इलाके से नकल मकानी। कुछ ने तहखानों, बंकर्स और जेर ज़मीन मेट्रो स्टेशन में पनाह ले ली। बेटी को महफूज मकाम पर भेजते हुए बाप बेटी के जज्बाती लम्हात की वीडियो वायरल। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन में टेलीफोनिक राब्ता। चीनी सदर ने रूस को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सदर पुतिन ने कहा अमेरिका और नेटो ने तवील अरसा रूस के जायज़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया और बार बार वादों की खिलाफ वर्जी की। यूक्रेन से आला सतह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तर्जुमान रूसी सदारती महल के मुताबिक वजारत ख़ारजा और दिफा का वफ़द मिन्स्क भेजा जाएगा। उधर यूक्रेन खुद को गैर जानिबदार मुल्क करार देने पर आमादा। रूस ने मुज़ाकरात के लिए हाँ कर दी। दौरे रूस से कबल अमरीका को एतमाद में लिया। आला अमरीकी ओहदेदार को दौरे के मकासद से आगाह किया था। दौरे रूस से पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वज़ीर आज़म के दौरे रूस पर मीडिया ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान रूस के साथ कसीरुल जहती ताल्लुकात चाहता है। सरमायाकारी, तवानाई के फ़रोग़ और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म और रूसी सदर की मुलाकात में इस्लामोफोबिया, मकबूजा कश्मीर और अफ़गान सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर बात हुई। रूस के साथ गैस खरीदारी पर तवीलुल मुद्दती मुआहिदा चाहते हैं। गवादर में LNG टर्मिनल मंसूबे पर रूस ने दिलचस्पी जाहिर की। रूसी ताजिरों ने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इरादा किया। ऑपोजिशन रहनुमाओं के काफिले से मुलाकातें, क्या बातें हुई, चौधरी शुजात ने बता दिया। कहते हैं बाज़ तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं जिनका जिक्र करना क़ाबिल वक्त है। आजकल लाहौर में सियासी माहौल बना हुआ है। ऑपोजिशन रहनुमाओं से नवाज शरीफ से मुतालिक भी बड़ी तफसील से बातें हुई। सिर्फ सियासी मुलाकातों में ही मसरूफ रहे तो गरीब आवाम सियासतदानों पर एतबार करना छोड़ देंगे। अगर मौशी हालात दुरुस्त ना किए और बेरोजगारी का मसला हल ना किया तो तमाम सियासतदानों की सियासत खत्म हो जाएगी। तहरीक अदम एतमाद 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिश है। सियासी जमातों ने अदम एतमाद पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं नायब न्याजी गठजोड़ ने मईशत तबाह कर दी। दिन रात इल्जामात लगाते हैं। एक धेले की करप्शन भी साबित हो जाए तो तख्ते-ए-दार पर लटका दें। वक्त आएगा कौम एक एक पाई का हिसाब लेगी। मुझे कौम का पैसा बचाने की आदत पड़ गई है। पेपरा कानून कहता है बोली देने वालों से हुकूमत जोड़ तोड़ नहीं कर सकती। मैंने पेपरा कानून की धज्जियां उड़ाई, बोली लगाने वालों से जोड़ तोड़ की। गरीब आवाम का पैसा बचाने के लिए मैं ये जुर्म बार बार करूंगा। कौम के अरबों रुपए बचाए, 3.5 साल से इस जुर्म की सजा भुगत रहा हूँ। नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म कर दिया। 172 आदमी पूरे करने का टास्क जरदारी को दिया है। सियासत में खरीदो फरोख्त का बाजार शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा। सारे मफाद परस्त इकट्ठे हो रहे हैं। जो सलाम लेने के रवादार नहीं थे आज ऑफर्स कर रहे हैं। अदम एतमाद नाकाम हुई तो इमरान खान और बड़ा चैलेंज साबित होगा।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इत्तेहादी साथ खड़े होंगे, बिकाऊ माल किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इन्होंने नाम लेकर इदारों को गालियां दी, कोई इनकी तरफ उंगली नहीं करेगा, इदारे न्यूट्रल हैं। 14 साल के मुर्दे उखाड़ने वाले मुलाकात कर सकते हैं, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो दोस्त थे। तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं, सब कुछ ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। स्पीकर असद कैसर की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा मोनिस इलाही से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि मुलाकातें होती रहती हैं, हुकूमत से जो अहद है इससे पीछे नहीं हटेंगे। कौमी असम्बली इजलास मुअख्खर नहीं किया, हैवान की तज़ीन और आराइश के काम चल रहे हैं। जैसे ही असम्बली हमारे हवाले करेंगे हम इजलास बुलाएंगे। क्या पीटीआई वाले फरिश्ते हैं? एमक्यूएम ने माजी में लसानी फसादात कराए। एमक्यूएम का तर्ज सियासत पीटीआई वाले अपना रहे हैं। एमक्यूएम को समझना होगा कि बोरी बंद वाला ज़माना गया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी बरस पड़े, कहा कभी नहीं सोचा था पेट्रोल 160 रुपये फ़ी लीटर होगा। महंगाई उरूज पर है, ज़राअत तबाह है, खाद दस्तयाब नहीं। आवाम की आवाज़ दबाने के लिए पीका जैसे कावानीन बनाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी 27 मार्च से लॉन्ग मार्च के लिए तैयार। बिलावल हाउस से मज़ार क़ायद तक रैली, शर्मिला फारूकी गधा गाड़ी पर सवार होकर शरीक हुई। रियालो की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात का अदालत आना पार्लियामान की बेतौकीरी है। सियासी जमातें अदालत का दरवाजा खटखटाने की बजाय पार्लियामेंट को मजबूत करें। पार्लियामेंट का बहुत बड़ा इख्तियार होता है, वो आइन में भी तरमीम कर सकते हैं। मजलिस शूरा को ताकतवर बनाएं, गैर जरूरी दरखास्तें अदालतों में ना लाएं। आपको यकीन दिलाते हैं कि इस मामले पर किसी सियासी जमात की दरखास्त नहीं सुनी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पेका कानून की हिमायत, कहते हैं सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। कानून को बेहतर कर लें, लेकिन ये कहना कि कोई कानून ना हो बेतुकी बात है। ये सियासी नहीं समाजी मामला है। सियासी जमातों को मीडिया इस्लाहात के लिए इकट्ठा होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं पेका काला कानून है, काले कवानीन भी काली हुकूमत के साथ ही रुखसत करेंगे। सहाफ़ी मोहसिन बेग को नाजायज़ असलहा रखने के केस में जमानत मिल गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 30,000 रुपये के मचलकों के एवज जमानत दी। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमे में लगी दफ़ा काबिल जमानत जुर्म है, लिहाजा जमानत मंजूर की जाए। तरक्की का सफर शुरू हो चुका। इस सफर को रोकने के लिए बाज लोग तकरीबी सियासत कर रहे हैं। हम लाहौर समेत हर जगह पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब पर अज़्म, कहा माजी की निस्बत लाहौर में ज्यादा तरक्की हो रही है। इंसाफ, गुड गवर्नेंस और बुनियादी जरूरियात की फराहमी हमारा मिशन है। पंजाब के किसी इलाके से नाइंसाफी नहीं की गई। उस्मान बुज़दार ने सगिया रोड और शरफपुर रोड की तामीर और बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मुल्क में महंगाई का ना थमने वाला तूफान। चिकन 31 रुपये 97 पैसे फ़ी किलो महंगी, टमाटर 4 रुपये 83 पैसे फ़ी किलो, मस्टर्ड ऑयल 11 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर महंगा, वेजिटेबल घी 20 किलो आटे का थैला, मटन, ताज़ा दूध, दही, चावल समेत 20 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.51% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 15.90% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान 11 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 20 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुल्क भर में ठंडी हवाओं ने सर्दी को मजीद कुछ दिन रोक लिया। पेशावर में ठंडी हवाओं के साथ बारिश, खुशाब में यालाबारी से जमीन पर व्हाइट कारपेट बिछ गया। मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी के हसीन नज़ारे। इस्लामाबाद समेत मुतादिद शहरों में मतला बरालूद। कराची में ठंडी हवाएं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आगे कुछ रोज मुतादिद शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पाक फौज में तारीख रकम 2 हिंदू ऑफिसर्स की लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की।
कैलाश कुमार का ताल्लुक थरपारकर और अनिल कुमार का ताल्लुक बदीन से है। तरक्की पाने पर दोनों ऑफिसर्स को हर तरफ से मुबारकबादों के पैगामात मौसूल।